सो हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन एंड जय श्री केदार, जहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं केदारनाथ टेम्पल पे। तो गाइस, आपने लास्ट कुछ ब्लॉग में देखा कि कैसे हम लोग दिल्ली से गौरीकुंड आए और गौरीकुंड से देन हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट करा। ये समवेयर अराउंड 16 किलोमीटर का है, बट जब आप लिटरली में चलेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कहीं उससे ज़्यादा ही है। 18-19 किलोमीटर है। और अगर आप आने की बात करें तो आपके यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। या तो फिर आप यहाँ पे ट्रैक करके आ सकते हैं, अपने पिट्ठू से आ सकते हैं, और या फिर यहाँ पर एक कुछ लोग होते हैं जो पीछे बास्केट लेके चलते हैं, आप उनसे भी आ सकते हैं, पालकी से भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं और उनमें से सबसे फीजिबल और बेस्ट ऑप्शन है हेली सर्विस। तो हेली सर्विस का कुछ ऐसा रहता है कि वो GMVY जो एक वेबसाइट है जिसका भी लिंक यहाँ पर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ पर से जाके आप अपनी हेली सर्विसेज बुक करवा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हेली सर्विसेज को आपको प्रायरली बुक करवा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एट दी मोमेंट पे आके बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है टिकट्स। समवेयर अराउंड आपकी जो हेली सर्विस है वो वन वे चार्जेस है 2300 का, और अगर आप रिटर्न कराते हैं तो वो 4300 से 500 के बीच में पड़ता है। डिपेंड अपॉन कि आप किस सीजन में भी जा रहे हैं, क्योंकि हेली सर्विस का मेजरली यहाँ पे वेदर के अकॉर्डिंग रहता है। अगर वेदर थोड़ा सा एक्सट्रीम है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे भी एक्सट्रीम वेदर नहीं है, बट केदारनाथ और केदार वैली का कभी भी टेम्परेचर बिल्कुल बिगड़ सकता है और कभी भी बारिश हो सकती है। कल जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तब भी यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो टेम्परेचर यहाँ पे कभी भी ड्रॉप हो सकते हैं। तो इस वजह से हेली सर्विस भी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए चलती है, फ्रॉम 10 o'clock to 4 o'clock तक ही। तो इससे बेटर है कि पहले आप अपनी हेली सर्विसेज बुक करवा लीजिए। बट इफ़ यू आर एन एक्सप्लोरर लाइक अस, और अगर आपको चाहिए कि आप केदारनाथ चल के आए, तो आप डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, बिकॉज आप बहुत सारे वाटरफॉल को आप पास करेंगे, आप बहुत ही एक्सट्रीम जगहों से निकलेंगे, और साथ में आपको एक अलग ही ब्यूटी देखने को मिलेगी जो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। बहुत हाइट तक भी पहुँच जाते हैं। अगर केदारनाथ टेम्पल की बात करें तो समवेयर 11,000 फीट पे है, तो यहाँ पे आपको मे भी ऑक्सीजन का इशू हो सकता है। सो इट्स रिकमेंडेड कि अगर आप अपने साथ कपूर लेके चले तो उससे आपकी फिर ऑक्सीजन रेट बढ़ जाएगा और आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। केदारनाथ टेम्पल पे आके आपका स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे होटल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग 4 लोग थे, आशीष, मैं, अमन भैया और शर्मीली जो हमारे साथ हमारी फ्रेंड है। तो फिर हम चारों के चारों ने यहाँ पे होटल लिया जो था पंजाब एंड सिंध आवास। पंजाब एंड सिंध आवास बिल्कुल तिवारी रेस्टोरेंट के सामने है। तिवारी रेस्टोरेंट पूरे केदारनाथ वैली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा नॉर्थ इंडियन फूड खाने को मिलेगा। तो आप चाहें तो आप तिवारी रेस्टोरेंट के जस्ट सामने पंजाबी सिंध आवास में रह सकते हैं। वहाँ पे हमारे को 4 लोगों का 4 बेड का कॉस्ट पड़ता है 3500 रुपीज़ फॉर अ रूम। तो फिर एक रूम में 4 बेड थे, बट खाना वॉज वेरी गुड। और हम लोगों ने यहाँ पे तिवारी रेस्टोरेंट पे जाके हम लोगों ने अपना खाना खाया था। तो ऐसा रहा हमारा कल तक का पूरा प्लान। हम यहाँ पे शाम को आए 7 बजे, क्योंकि हम लोग को शूट करते हुए आना था, इस वजह से हमारे को जनरली ज़्यादा टाइम लग गया। हम सुबह 7 बजे चले थे और हम शाम के 7 बजे पहुँचे। हमें पूरे 12 घंटे लगे इस ट्रैक को पार करने के लिए। लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रैकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल फिट हैं, या फिर अगर आपको ऐसे शूटिंग नहीं करना है, तो फिर आपको 8 घंटे भी लग सकते हैं, 8 से 10 घंटे के बीच भी लग सकते हैं। अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं उससे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा बहुत हेल्दी खाना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज यहाँ पर आके आपको असली में फील होता है कि हम जो भी पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे को कितना हार्म करता है कि हम आजकल के ज़माने में फिट नहीं है। मैं ट्रैक करते हुए आ रहे थे ना, मैंने खुद देखा कि यहाँ पे जो बिल्कुल जवान लोग भी थे ना, वो भी यहाँ पे पिट्ठू पालकी लेके या घोड़ा से आ रहे थे। तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। यहाँ पे काफ़ी बूढ़े लोग भी थे जो नंगे पैर खुद चल के आए थे, क्योंकि केदारनाथ 4 धामों में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाम भी है। तो चलिए अब हम आपको केदारनाथ का पूरा ये कॉम्प्लेक्स एरिया दिखाते हैं। अंदर बिल्कुल भी शूटिंग अलाउड नहीं है, और 1-2 लोगों ने ट्राई भी करा तो उनका फ़ोन डायरेक्टली दान पात्र में गया। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो। तो हम आपको केदारनाथ का पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, यहाँ की प्यूरी ब्यूटीफुल वैलीज दिखाते हैं, और वो भी दिखाते हैं जब 2013 में यहाँ पे केदारनाथ में फ्लड आया था तो कितने बुरी तरीके से पूरा का पूरा ये वैली पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर भी पूरा केदारनाथ टेम्पल पूरा बचा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्टोन, जो कि बहुत बड़ा पत्थर है जो बिल्कुल इस केदारनाथ मंदिर के पीछे है। हम वो भी आपको दिखाएंगे।
तो जब हम लोग यहाँ पर अभी दर्शन कर रहे थे ना दोस्तों, तो पूरा जो शिवलिंग है मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा, जो कि सोने की शिवलिंग थी। और वहाँ पे हम लोग ने जल भी चढ़ाया और साथ में हम जल लेकर भी गए हैं। और यहाँ पे लाइनें काफ़ी लंबी लगती है, जैसे कि अभी हम ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम 6:30 बजे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और उसके बाद अब जाके हमारे यहाँ पे नंबर आया है। अगर आप चाहें तो आप सुबह अपना नंबर यहाँ पे 4 बजे यहाँ पे लगा के किसी आगे या पीछे वाले को बोल के उसके बाद फिर आप जाके रेडी हो सकते हैं। तो जितना जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आपको दर्शन हो जाएंगे। और पूरे दिन यहाँ पर इतनी ही भीड़ लगी रहती है जब तक यहाँ पे केदारनाथ धाम खुला रहता है। तो आप अभी जो पीछे मेरा व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा ये टेम्पल आपको दिख रहा है और साथ में राइट हैंड साइड पे आपको वो पत्थर भी दिख रहा होगा, जो कि मैं आपको क्लोजअप व्यू में भी जरूर दिखाएंगे। तो वही वो पत्थर है जिसने पूरे इस टेम्पल को बचा के रखा जब यहाँ पे 2013 का फ्लड आया था। पहले इस जगह पे आने का रास्ता राइट हैंड साइड से था, जो कि मेरा राइट हैंड साइड है, बट क्योंकि वो फ्लड के दौरान पूरा का पूरा तहस-नहस हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड से एक नया रास्ता बनाया गया। यहाँ पे आके आपको एक भैरव बाबा का टेम्पल भी दिखेगा। तो माना जाता है जब केदारनाथ बाबा के टेम्पल है तो जरूर भैरव बाबा के टेम्पल भी जरूर आए। और वो यहाँ से हार्डली 500 मीटर की दूरी पे थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, जैसे कि वैष्णो देवी से भैरव बाबा जाने तक का। और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और ट्राई करिए केदारनाथ बाबा के साथ आप भैरव बाबा मंदिर भी आए। अभी हम भी आपको ले जाएंगे, वहाँ से पूरे टेम्पल का एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। अगर आप यहाँ पे पीछे देखेंगे, टेम्पल के पीछे आपको ग्लेशियर वाले माउंटेन्स दिखेंगे, जो पूरे हिमालय के माउंटेन्स हैं। इन ग्लेशियर को चोराबाड़ी ग्लेशियर कहा जाता है और इसी चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर बहती है। यही मंदाकिनी रिवर आगे जाके सोनप्रयाग में मिलती है और फिर आगे फिर यहाँ पे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग में जाके बहुत सारी नदियाँ मिलके फाइनली गंगा नदी मिलती है और जाके वो ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ बहती है। तो ऐसे दोस्तों गंगा नदी इसलिए पवित्र मानी जाती है क्योंकि वो बहुत सारे धामों से होती हुई नदियाँ मिलती है और बहुत सारी नदियाँ मिलके गंगा रिवर बनाती है, जो कि हम लोग बहुत बार पूछते हैं और हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पूरे माथे पे काफ़ी अच्छे से तिलक लग चुका है और हमको काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनने को मिली। इस केदारनाथ जो मंदिर है उसकी कितना महत्वपूर्ण है ये भी हमारे को जानने को मिला। तो दोस्तों स्टोरी इसके पीछे बहुत ही बड़ी है, लेकिन मैं शॉर्ट्स में करके बताऊंगी कि जब पांडवों ने अपने पूरे वंश का नाश कर दिया था और जब महाभारत का पूरा युद्ध हुआ उसके बाद वो प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आए। और यहाँ पर आने के बाद उनको पता चला कि बस शिव भगवान ही है जो उनको ऐसे मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं और उनके सारे पापों को उनको हटा सकते हैं। तो वो यहाँ पर आके तपस्या करने लगे, लेकिन फिर भी शिव भगवान प्रकट नहीं होना चाहते क्योंकि वो एक तरह से पाप ही था जहाँ पे उन्होंने पूरे अपने वंश का नाश करा था। तो यहाँ बैठ कर काफ़ी टाइम तक तपस्या करी और फाइनली शिव भगवान को उन्होंने एक तरह से प्रसन्न करा। फिर फाइनली शिव भगवान ने अपने दर्शन देने के लिए वहाँ पर राज़ी हुए, बट वो अपने स्वरूप में नहीं आना चाह रहे थे, वो उस स्वरूप में नहीं आना चाह रहे थे जिसमें वो हैं। तो उन्होंने अर्धनारी का उन्होंने एक स्वरूप लिया। चलते चलते जब उन्होंने अर्धनारी का रूप लिया तो फिर वो आके स्नान करा उन्होंने गौरी कुंड में और तब से गौरी कुंड में वहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है। थोड़ा आगे चले तो उनको विष्णु भगवान मिले और उन्होंने बोला कि तुम इस तरीके से और इस रूप में क्यों हो यहाँ पर और उन पापियों के क्यों दर्शन देने के लिए आए हो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे फिर बैल का रूप धारण करा और वो यहाँ पर आ पहुँचे। यहाँ पे काफ़ी सारी बैल थे, उनमें से एक जो बैल का रूप ले रखा था वो शिव भगवान ने ले रखा था। तो ऐसे ही करके भीम को पता चला कि यहाँ पर शिव भगवान बैल के रूप में प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने अपने दोनों टांगें खोल दी और यहाँ पे 2 पहाड़ हैं, यहाँ पे वो दोनों पहाड़ों पे पैर रख के खड़े हो गए। अब क्योंकि भगवान ने तो वो किसी के पैर के नीचे से तो जाएंगे नहीं, तो सारे के सारे बैल उस पैर के नीचे से आगे बढ़ चले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिव भगवान जी थे वो नहीं बढ़े। तब वहाँ पे भीम ने उनकी तरफ गए और उनको पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़े और वो कहीं ना कहीं जाके वो गायब होने लग गए। भीम ने क्या करा, उनके पीछे से पूंछ पकड़ ली नंदी की और तब से यहाँ पे केदारनाथ जी में
उनका जो बैक का पोर्शन होता है, जो पूंछ साइड का पोर्शन होता है, वो यहाँ पर अपने आप स्वरूपी है। वहीं पे ही उनका जो मुख निकला था वो पशुपतिनाथ में निकला था। और वहाँ पे जैसे कि हमने अपने लास्ट सीरीज़ में आपको पशुपतिनाथ के मंदिर दिखाए थे, वहाँ पे उनके मुख है मेन, वहाँ पर शिव भगवान का मुख वहाँ से निकला। यहाँ पर उनका बैक है। तुंगनाथ में उनके भुजाएं हैं। और दोस्तों तुंगनाथ है वो जगह जो कि चौपटा है। तो दोस्तों हमने अपने पिछले कुछ उत्तराखंड सीरीज़ में भी आपको दिखाया था कि कैसे हम लोग चौपटा पहुँचे थे। वहीं पे तुंगनाथ का मंदिर है जहाँ पे चंद्रशिला से आप डायरेक्टली यहाँ का ग्लेशियर भी देख सकते हैं, जो कि ये हिमालय का ग्लेशियर है जो कि आपने अभी भी देखा। तो वहाँ से डायरेक्टली आपको यहाँ का केदारनाथ के ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर भी दिखता है। और ऐसे ही दोस्तों पहले माना जाता है कि पहले यहाँ से डायरेक्टली गुफा भी निकलती थी जो कि पशुपतिनाथ तक जाती थी, जिसके रास्ते ही शिव भगवान बैल के रूप में उनका मुख वहाँ से निकला था। ऐसे ही ये सारे के सारे तुंगनाथ, केदारनाथ और पशुपतिनाथ माने जाते हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे भैरव बाबा का भी जो मंदिर है वो भी काफ़ी टॉप पे बना हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पे मानते हैं कि केदारनाथ बाबा जो टेम्पल है ये भैया दूज के दिन 6:25 में यहाँ से डोली उठती है। और उसके बाद वो 6:25 पे शाम के यहाँ से डोली उठा के शिव भगवान को ले जाया जाता है टुवर्ड्स ओखी मठ। तो ओखी मठ में फिर उनके बाकी के 6 महीने वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर केदारनाथ का जो टेम्पल है वो भैया दूज वाले दिन बंद होता है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग मंदिर बंद होते हैं। जैसे कि 10 दिन पहले यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर बंद हो जाता है। उसके कुछ 15-20 दिन बाद यहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर बंद होता है। केदारनाथ मंदिर जब बंद होता है उससे 20 दिन पहले तुंगनाथ का मंदिर बंद होता है, क्योंकि वो और ज़्यादा हाइट पे है। और ऐसे ही करके यहाँ पे हर एक मंदिर के बंद होने की टाइमिंग है, जिसके बाद उनकी डोली उठा के कहीं ना कहीं एक लोअर टेरेन में ले जाया जाता है और वहाँ पे उनकी पूजा होती है। यहाँ पे कुछ गुफाएं भी बनी हुई हैं और उन्हीं सब गुफाओं में से एक गुफा यहाँ पे मोदी जी की भी है। तो यहाँ पे काफ़ी बार स्टोरीज में आता है मोदी जी यहाँ पर आए हैं, केदारनाथ में आए हैं, केदारनाथ में आकर तपस्या कर रहे हैं। तो उनमें से एक गुफा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है। और वो जो गुफा है वहाँ पे मोदी जी आके यहाँ पे पूजा करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं भी हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ताल भी हैं जहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे परियाँ भी दिखती हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। यही जो जगह है ये पूरे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। और आदि शंकराचार्य जो महाराज थे उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी साल तपस्या करी थी। और यहाँ पे तभी आदि शंकराचार्य टेम्पल भी है कुछ किलोमीटर दूर, तो आप वहाँ पे भी जाके ज़रूर आप विज़िट कर सकते हैं, आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो ये था पूरा केदारनाथ टेम्पल के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भीमशिला के बारे में। तो दोस्तों ये है भीमशिला, वो पत्थर जिसने पूरे केदारनाथ मंदिर को 2013 के वो फ्लड से बचाया। और इसकी भी उतनी ही मान्यता है, माना जाता है कि शिव भगवान ने खुद यहाँ पर ये वाली शिला को यहाँ पर ऐसे अटका दिया कि सारा का सारा पानी कट के इसके चारों तरफ से जाने लगा, लेकिन टेम्पल को नहीं, वहाँ थोड़ा बहुत पानी भरा था लेकिन वो बिल्कुल भी शिवलिंग तक नहीं पहुँच पाया। तो ऐसे कुछ यहाँ पे भीमशिला है। यहाँ पर काफ़ी सारे तपस्वी बैठे रहते हैं। यहाँ पर जो तपस्वी है यहाँ पे वो प्रसाद के रूप में कभी कभी चिल्लम भी देते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो भी एक भोले का प्रसाद है, अगर आप चाहें तो वो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं। और वैसे गाइस यहाँ पर ना प्रसाद के रूप में मेन होता है यहाँ पे शिवलिंग से निकला हुआ पानी, जो कि आप यहाँ पे भर के अपने घर पे भी ले आ सकते हैं। वो भी गंगा के बिल्कुल जितना पवित्र माना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो मुरमुरे के प्रसाद होते हैं वो भी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इसी शिवलिंग पे शहद, घी, चंदन ये भी चढ़ाया जाता है। तो वो अपनी अपनी श्रद्धा आप कैसे कैसे करके यहाँ पर इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। और यहाँ पे जितनी पूजा शिवलिंग की होती है उतनी ही यहाँ पे भीमशिला की होती है। 2013 के बाद से ये केदारनाथ जो टेम्पल है और ये सारे के सारे जो धाम है वो और ज़्यादा हाइप में आए और यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि आपको अगर यहाँ पे आना है तो आप अपने टाइम काफ़ी मैनेज करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग पहुँचते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे बैठ के तपस्या करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत सुबह सुबह आ जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल सुबह से उठ के यहाँ पर आके तब यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं तो आपके जल्दी भी दर्शन हो जाएंगे। सुबह के वक्त आप जो शिवलिंग है उसे पानी और जल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त आपको दूर से ही वो दर्शन करने को मिलता है। तो गाइस ये है एक मुखी रुद्राक्ष, आप देख सकते हो पानी का।
सो गाइस द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस भीमशिला। तो आप जैसे कि देखेंगे ना, जैसे ही मैं इस भीमशिला के पीछे आई हूँ ना, तो फिर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मंदिर ढक चुका है। मतलब ये भी बिल्कुल चमत्कार की बात है कि इस भीमशिला का एग्जैक्टली उतना ही विड्थ है जितना इस टेम्पल का है, ताकि बिल्कुल भी टेम्पल पे या फिर कहीं केदारनाथ बाबा के इस मंदिर पे बिल्कुल भी कोई आंच ना आए उस फ्लड से। और कहीं ना कहीं ये भीमशिला यही दिखाता है कि भगवान में कितनी शक्ति है कि एग्जैक्टली उतने ही विड्थ का लग रहा है किसी ने पत्थर ला के रख दिया हो, ताकि इस मंदिर पे कोई भी चोट या फिर आंच ना पहुंचे। सो दोस्तों ये है 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ धाम, और जो हम झंडा लेकर आए थे दिल्ली से वो वहाँ लगा हुआ है। एग्जैक्टली हमने बाबा के दरबार के बिल्कुल सामने अपना झंडा लगा दिया है। और यार यहाँ पे मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गया है, एकदम से बादल आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे साधु बैठे हुए हैं। और एक चीज़ मैंने अभी ना नोटिस करी कि यहाँ पे हर जगह पे है ना प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोरों से, सारे के सारे धाम जितने भी हिंदू टेम्पल है वहाँ पे पूरे ज़ोरों शोर से कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जो कि लिटरली में चाह रही है कि हिंदुज़म प्रमोट हो। और आप अभी देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो न्यूली डेवलप हो रही है यहाँ पर केदारनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर। So guys, अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोहरा हो चुका है और इवन ड्रिजलिंग वाली जो ना बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी हमारा दर्शन हुआ है और दर्शन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। और लिटरली में वो जो आप रूपी शिला जो थी ना अंदर, वो देखने में लग रहा था जैसे कि किसी बैल के पीछे वाला बैक पोर्शन हो और उसी रूप में वो शिला थी। वहाँ पे आके आप जल चढ़ा सकते हैं, आप घी दान कर सकते हैं, आप अपना प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और हमारे को प्रसाद में वापसी में हमारे को कुछ बेल पत्र मिले, कुछ हमारे को भांग के फूल मिले, कुछ हमारे को प्रसाद मिला, तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। अब बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा वेदर हो चुका है। सब पूरे के पूरे आसपास के पहाड़ दिख रहे थे, एकदम से सारे पहाड़ दिखने बंद हो गए और ऐसे यहाँ पे मिनट में ही यहाँ पे पूरा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और दोस्तों हमें पता चला यहाँ पे अभी आके हम अपने प्रसाद के पैसे ही दे रहे थे कि यहाँ पर केदारनाथ बाबा को ना मोक्ष के दाता भी कहा जाता है, क्योंकि आपको हार्डली कोई भी मंदिर या फिर कोई भी घर आपको दक्षिण साइड का जो द्वार होता है वो आपको दिखेगा, मतलब साउथ साइड का द्वार कोई भी नहीं होता। लेकिन इस मंदिर का जो द्वार है ना, जो आप देख रहे हैं पीछे, वो साउथ साइड है और जो नॉर्थ साइड है ना वो मोक्ष के लिए माना जाता है। तो आप एक तरीके से आप साउथ से घुस रहे हैं और आप टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहे हैं। और क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अभी हम सब लोग जिंदा है, तो इस वजह से हम लोग फिर पूर्व के साइड हम लोग मुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही करके लोग मरते हैं तब भी उनको ऐसे ही लिटाया जाता है। दक्षिण की साइड उनका सर होता है और उनका जो पैर होता है वो नॉर्थ साइड होता है, ताकि वो उठे और फिर वो नॉर्थ की साइड जाए, मतलब मोक्ष की साइड जाए। वैसे केदारनाथ बाबा को मोक्ष के दाता भी कहा जाता है। से ये जो धाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मान्यता में है और यहाँ पे आप जो भी अपने सच्चे दिल से चाहो ना वो सब कुछ पूरा होता है। तो दोस्तों दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे आज आपने देखा कि कैसे हम लोग केदारनाथ मंदिर आए और कैसे हम लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चना करी। यहाँ पे हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे आप केदारनाथ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, कहाँ पे आप अच्छा खा सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जो केदारनाथ बाबा का जो ये मंदिर है ये भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। 4 धामों में से एक धाम है और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारी भीड़ हमारे को दिख रही है। तो आपको कैसे लगा ये पूरा का पूरा ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय शिव शंभू लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कैसे हम लोग यहाँ केदारनाथ बाबा टेम्पल से हम लोग भैरव बाबा तक के हमने ट्रैक करा और वहाँ पे हमने आपको मंदिर के दर्शन कराए। तब तक के लिए बाबा बी सेफ एंड नमस्कार। जय शिव शंभू। हैप्पी बर्थडे डियर आशीष, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय बोले की वेरी गुड। हाँ
वाह, इससे क्या लगेगा?